सो हमने सबसे पहले देखा कि थायराइड वाली ग्लैंड है कहाँ। थायराइड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड जो यहाँ पर हमारी नेक पर यहाँ नीचे अ, रहती है। और अगर आपका थायराइड थोड़ा भी बढ़ा हुआ है तो आप उस ग्लैंड को महसूस कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग मिलेगी। अदरवाइज आप महसूस ना भी कर पाए तो भी ये ग्लैंड जो है यहाँ बिल्कुल सामने होती है। और इसी के थ्रू जैसा आप देखेंगे बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, दो इसके पंख हैं और बीच में थोड़ा सा हिस्सा है जो एक ब्रिज है जो ज्वाइन करता है इसको बीच में। जो आपकी आवाज की जो नर्व है वो भी इसी के थ्रू जाती है। इसलिए जब थायराइड ज्यादा एक्टिव कम एक्टिव होता है और आपका वजन जब बढ़ रहा होता है, आप जब हाइपोथायराइड होता है आपको, तो थोड़ी सी आवाज भी आपकी भारी हो सकती है। ये थायराइड जो है बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है। मेन हार्मोन जो बनाता है उसका नाम है थायरॉक्सिन, जिसको T4 बोला जाता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है, जो हार्मोन्स जो बनाती है थायराइड ग्लैंड, ये बहुत सारी एक्टिविटीज को हमारी बॉडी में कंट्रोल करते हैं। सबसे पहली चीज ये हमारी मेटाबॉलिज्म रेट, यानी आपकी बॉडी में फैट कितनी जल्दी बर्न होगा, यानी कितनी जल्दी फैट एनर्जी में कन्वर्ट होगा और आपका हार्ट कितना ज्यादा बीट करेगा, आपकी हृदय कितना ज्यादा धड़केगा, किस गति से धड़केगा, इसको कंट्रोल करती है हमारी थायराइड ग्लैंड। ये हमारे ग्रोथ को, हमारे डेवलपमेंट को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसलिए थायराइड ग्लैंड को मास्टर मेटाबॉलिक कंट्रोल सेंटर बोला जाता है, क्योंकि हमारा पूरा फैट बर्न करने का सिस्टम जो है वो थायराइड ग्लैंड से कंट्रोल होता है। और ये हार्मोन्स जो है इस चीज को भी कंट्रोल करते हैं कि आप जो भी खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, वो एनर्जी में किस गति से कन्वर्ट होगा और कितना ऑक्सीजन हमारे सेल्स जो हैं वो यूज करेंगे। तो आपको ये पढ़ के, ये जानकर के समझ आ रहा होगा कि छोटी सी ग्लैंड है मगर बहुत बड़े काम करती है हमारी बॉडी में। हमारा ब्रेन, हार्ट, किडनी सब फंक्शंस को रेगुलेट करती है। हमारे बाल, हमारी त्वचा, हमारी आंखें, हमारी इंटेस्टाइन्स सबको रेगुलेट करती है। अब ये थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर के काम करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे सिर में, हमारी नाक के बिल्कुल सीध में, ब्रेन के अंदर पीछे लोकेटेड है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये डिसाइड करती है कि कितने हॉर्मोन्स जो है हमारी थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगी। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है छोटी मटर के दाने जितनी ग्लैंड है, और ये जो है हमारे शरीर में सारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करती है। तो इट इज रेफर टू एज द बॉडीज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करती है। यानी आपकी बॉडी में जब एक लेडी माँ बनती है तो कितना दूध बनेगा, उस हार्मोन को, प्रोलैक्टिन नाम है उस हार्मोन का, उस हार्मोन को कंट्रोल भी थायराइड ग्लैंड करती है। आपके जितने भी एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे हमने कॉर्टिसोल की बात की थी 2 दिन पहले, तो जो भी हार्मोन्स निकलते हैं आपके ओवरीज में, आपके टेस्टिस में, सारे हार्मोन्स कितने मात्रा में निकलेंगे, इसका पूरा कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है टीएसएच नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो आपकी थायराइड ग्लैंड को बताता है कि कितना T3 T4 रिलीज करना है और कितना आयोडीन खाने से आपको अपनी ग्लैंड में लेना है। सो टीएसएच जो है वो कंट्रोल करता है सारे थायराइड हार्मोन्स को। थायराइड ग्लैंड जो है 3 तरह के हार्मोन रिलीज करती है। पहला जैसे हमने देखा थायरॉक्सिन, जिसको हम T4 कहते हैं। दूसरा है ट्राईओडोथायरॉक्सिन। अगर आपको ये नाम थायरॉक्सिन और ट्राईओडोथायरॉक्सिन याद न रहे तो आप T3 और T4 याद रखिए। और तीसरा हार्मोन जो सिक्रीट करता है उसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन। अब ये जो T3 T4 है, इसके थ्रू थायराइड ग्लैंड क्या करती है, आयोडीन, जो भी हमारे फूड में आयोडीन होता है, खाने में आयोडीन होता है, उसको एब्जॉर्ब करती है और उस आयोडीन को T3 T4 में कन्वर्ट करती है। थायराइड सेल्स ही सिर्फ ऐसे सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो पूरे शरीर के आयोडीन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इन सेल्स के अलावा पूरे शरीर में आयोडीन कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। आयोडीन क्यों चाहिए?
आयोडीन बहुत छोटी मात्रा में चाहिए होता है हमारी बॉडी में। आयोडीन चाहिए होता है ताकि जो एक्सेस फैट है उसको आप कम कर सकें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी हमारे शारीरिक और हमारे मानसिक विकास के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर हो जाए, बच्चों में अगर हो जाए, तो उनसे उनकी मानसिक क्षमता कम हो जाती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस भी बढ़ जाता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको हमेशा थकान लगेगी। नए पैदा पैदा हुए बच्चे में भी वेट गेन की समस्या आ सकती है। जो नई माँ बनी है उसको हाइपोथायरॉइड हो सकता है। आयोडीन की कमी से बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा, आयोडीन सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होता है तो वो थायरॉइड के ज़रिए ही एब्ज़ॉर्ब होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएँ, जो माँ बनने वाली हैं और जो बच्चे जस्ट पैदा हुए हैं, उनको सही मात्रा में आयोडीन उनकी बॉडी में मिलना चाहिए। मिलेगा कैसे, ये हम आगे सॉल्यूशन में बात करेंगे। अब ये जो T3 और T4 हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। और ये याद रखने की चीज़ है कि हमारी ग्लैंड जो है करीब 80% T4 बनाती है, 20% T3 बनाती है, मगर T3 जो है वो 4 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा शक्तिशाली है T4 से। यानी बनता तो सिर्फ 20% है, लेकिन T4 से ज़्यादा शक्तिशाली है ये। कैल्सिटोनिन जो है, जो तीसरा हार्मोन है, वो कैल्शियम के डिपॉज़िशन को बढ़ाता है बोन्स में, और हमारे ब्लड में जितना कैल्शियम डिपॉज़िशन है, उसके कॉन्संट्रेशन को वो कम करता है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमारी बॉडी में T3 और T4 ना ज़्यादा हों और ना कम हों। जब वो ज़्यादा होते हैं, जब ज़्यादा T3 और T4 होता है, तब होता है हाइपरथायरॉइड। यानी जब ज़्यादा T3 और ज़्यादा T4 है, तो फैट बर्न बहुत जल्दी हो रहा है, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो रहा है, तो बॉडी में जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉइड। जब बहुत कम T3 और T4 बनता है, उस स्थिति को बोलते हैं हाइपोथायरॉइड। मैक्सिमम लोग हाइपोथायरॉइड से पीड़ित होते हैं। हाइपोथायरॉइड के सिम्पटम्स को समझते हैं। हाइपोथायरॉइड के बहुत सारे सिम्पटम्स हैं। नींद लेने में दिक्कत है, लगातार थकान होती है, जॉइंट और मसल्स में पेन है, आपकी त्वचा जो है वो ड्राई है, आपके बाल जो हैं वो ड्राई हैं, मतलब रूखे बाल हैं, डिप्रेशन हो सकता है, ठंड को बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है, महिलाओं को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, वेट आपका बहुत जल्दी गेन हो रहा है, आपकी हार्ट रेट जो है वो स्लो है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, पीरियड्स होने से पहले दर्द बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है ब्रेस्ट में से कोई थोड़ा व्हाइट डिस्चार्ज हो, माँ बनने में दिक्कत आ सकती है, मसल्स कमज़ोर हो सकती हैं, मसल्स में क्रैम्प आ सकते हैं, आपके हाथ जो हैं वो येलो ऑरेंज हो सकते हैं, मतलब पिंक ना रह करके येलोइश ऑरेंजिश हो सकते हैं, आपकी आईलिड्स पर यानी आपकी पलकों पर छोटे-छोटे येलो दाने उभर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शंस होना पॉसिबल है, माइग्रेन हो सकता है, आवाज़ जो है भारी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये सारे सिम्पटम्स हैं हाइपोथायरॉइड के। और जैसा हमने बात की थी, हाइपोथायरॉइड की 2 वजहें होती हैं। पहली वजह डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, दूसरी वजह आपको एक डिज़ीज़ हो जिसका नाम है हाशिमोटो डिज़ीज़। दोनों के कारण अलग-अलग हैं और दोनों का सॉल्यूशन अलग-अलग है। इसके बारे में हम बात करेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से अगर आपको थायरॉइड हुआ है, तो उसको पूरी तरह से रिवर्स करना पॉसिबल है। हाशिमोटो से अगर आपको थायरॉइड हुआ है, तो उसको मैनेज करना पॉसिबल है। अब हम समझते हैं थायरॉइड की वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस। स्ट्रेस ज़्यादा होने से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। ये हार्मोन एक्चुअली हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें बताता है किस वक्त हमें एक्शन लेना है। सपोज कीजिए आपकी तरफ किसी ने कोई पत्थर फेंका, तो आपका इमीडिएटली आपकी बॉडी जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज करेगी, जो आपको बताएगा कि आपको साइड अपने आप को वहां से हटाना है ताकि वो पत्थर आपको ना लगे। तो कॉर्टिसोल हमारे लिए बहुत जरूरी है, मगर जब ज्यादा स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में हमेशा